नमस्कार साथियों, एक प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए, जिसका एजेंडा था पेपर लीक्स, एग्जाम रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी। उसी प्रोटेस्ट के बारे में आज लोग पूछ रहे हैं, क्या ये मूवमेंट अपने ओरिजिनल पर्पस से भटक गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवमेंट को पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इन्फ्लुएंस किया है। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈंट्स ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ नहीं दिख रहे स्टूडेंट्स। पर आप उल्लड़बाजी मत करो, पुलिस वालों के पत्थरबाजी मत करो भाई, मत करो पत्थरबाजी, इससे हमारी जीत थोड़ी होगी। जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर जब आपको भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे सुनाई देते थे, अगर रात में अब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको गालियाँ भी सुनाई देगी। ये मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप इन प्रोटेस्टर्स के बीच में कुछ गुंडे आए हुए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पानी की बोतलें फेंक रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर और जूते फेंक रहे हैं। तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। मोदी को गाली किसको बकनी, सामने आ जाओ। क्या हुआ? मोदी को गाली किसको बकनी? अपने मुद्दे पे रहो, चुप रहो और चलते रहो। हाँ, ये करो क्या फालतू किसी में कुछ भी सीख के आजादी 47 में हो गए। चलो कि तुम आज़ादी क्यों चिल्ला रहे हो? हमें आज़ादी मिल गई है, जो मैटर है उस पर बात करो। तुम भटको मत, अपनी राह से भटको मत। अगर आपने रेज में आके ऐसे कुछ भी स्लोगन लगाए तो ये सारा मैटर आखिर सच क्या है? आज इस वीडियो में हम बिना अननेसेसरी शाउटिंग, बिना ब्लाइंड सपोर्ट और बिना ब्लाइंड हेट्स के पूरे मैटर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। बिकॉज ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर 30 सेकंड रील्स देखकर ओपिनियन बनाना इजी नहीं है, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना थोड़ा मुश्किल है। तो लेट्स डाइव इन। चैप्टर 1, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अगर पिछले कुछ महीनों को रिवाइंड करें तो एजुकेशन सेक्टर में लगातार कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है। पेपर लीक एलिगेशन, एग्जाम मैनेजमेंट पर सवाल, स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन और पेरेंट्स का ग्रोइंग कंसर्न, और नेचुरली पूरे देश में एक फीलिंग डेवलप होने लगी कि एजुकेशन सिस्टम में सीरियस रिफॉर्म की जरूरत क्यों है। इमेजिन करो, लाखों स्टूडेंट महीनों तक पढ़ाई करें, कोचिंग, प्रेशर, स्लीपलेस नाइट, और फिर अगर उन्हें लगे कि एग्जाम प्रोसेस ही फेयर नहीं है। Of a crucial examination held earlier in May for admission to medical colleges in India following allegations of paper leak sparking major outrage, also widespread protests across the country. मैंने बहुत साल देखे हैं कि पेपर हार्ड भी आया होगा और पेपर में चेकिंग थोड़ी ऊपर नीचे टाइट हल्की भी हो जाती होगी, लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स कम बच्चों के आस पास। अनाउंस किया कि वो एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान या तो रिजाइन नहीं करते या फिर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से रिफॉर्म्स नहीं आते। और इस पर फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ध्यान गया जो टेस्टिंग सिस्टम से, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रस्ट्रेशन होना कंप्लीटली अंडरस्टेबल है। यहीं से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। नहीं किया तो कैसा होता है, जाके खुद घुस गए धुआं में और बड़ी कड़क मार लगाई। 0% इस ऑर्गेनिक गुस्से को देख के पॉलिटिकल पार्टीज और शेडी एक्टिविस्ट भी थे जो अपनी रोटियां सेकने के लिए इस प्रोटेस्ट में किया कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को अपने प्रोटेस्ट में डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल थ्री आर Dharmendra Pradhan, give me 30 seconds, all three, Bangarappa, Dharmendra Pradhan and Harjot Singh. Now I ask, go around the politicians, go around the spokespersons. Are they also demanding the resignation of all three? The logic is very ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਮੈਂ 1000 ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਂਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਂਤ ਉਹਨਾਂ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਟਾਂਗੇ। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं मंत्र सवारी
बटला हाउस से 3 सवारी थी, तीनों लड़के थे और वो पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहे थे कि मैं वहाँ जाऊंगा, एक तो हाथ मारूंगा पुलिस वालों को। ये सोचिए जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये नीट परीक्षा का था, ये आतंकवादियों का था। ना इनिशियल डेज में मूवमेंट को काफी पब्लिकली सिंपैथी मिली क्योंकि इशू किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नहीं बल्कि स्टूडेंट के फ्यूचर का था। और ऑनेस्टली यहीं तक स्टोरी काफी सिंपल थी। स्टूडेंट थे, उनकी डिमांड्स थी और गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट बड़ा होने लगा वैसे वैसे कहानी में अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट भी आने लगा। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करें। मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ कि अब देखिए, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय। चैप्टर 2 द नैरेटिव स्टार्टेड चेंजिंग। अब यहीं से डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो वायरल होने लगी। कुछ पार्टिसिपेंट्स और कुछ ऑब्जर्वर ने दावा किया कि प्रोटेस्ट में ऐसे लोग भी शामिल होने लगे हैं जिनका प्राइमरी फोकस एग्जाम रिफॉर्म नहीं बल्कि बॉर्डर पॉलिटिकल मैसेजिंग था। ध्यान दीजिए, ये अलग अलग लोगों के दावे थे। इन पर सभी पक्षों की राय एक जैसी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर हुआ कि पब्लिक परसेप्शन बदलना शुरू हो गया। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन इज ऑफन एज पावरफुल एज रियलिटी। तो जो बच्चे पीटे हैं वो तुम लोगों की वजह से ही पीटे हैं, क्योंकि तुमने बताया ही नहीं कि करना क्या है। बुला तो लिया सबको, विजेता दैया के खिलाफ नैरेटिव चला, लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं तो उसे हटा दिया आप लोगों ने। नैरेटिव तो बाकी 3 के खिलाफ भी था कि दीप के ट्रक पे चढ़ के क्या कर रहा है, ये सौरभ दास और आशुतोष रंका क्यों गए हुए हैं ऐसे क्रूशियल टाइम पे नड्डा से मिलने, उन लोगों को क्यों नहीं हटा रहे। ओ वो आपके लोग हैं, आपके नहीं। बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो टीजीपी को, चाहे वो कोई भी एमपी हो, चाहे एमएलए, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी। मैडम आप थी नहीं फिर इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यहीं दिखाता हूँ, दिखाऊं। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो हमारे हैंडल पे जाके देखो। यही वजह है कि डिबेट अब सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रही। अब डिस्कशन प्रोटेस्ट की डायरेक्शन पर होने लगी। क्या मूवमेंट वही था जो शुरुआत में था या उसका फोकस धीरे धीरे चेंज हो रहा था। चैप्टर 3 सोशल मीडिया चेंज्ड एवरीथिंग। आज के टाइम में प्रोटेस्ट सिर्फ सड़क पर नहीं होता, इंस्टाग्राम पर होता है, एक्स पर होता है, यूट्यूब पर होता है और पब्लिक ओपिनियन वो अब टीवी नहीं बल्कि वायरल क्लिप्स डिकोड करने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वायरल क्लिप्स हमेशा पूरी स्टोरी नहीं बताती। 10 सेकंड की वीडियो पूरे मूवमेंट की इमेज बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसी दौरान कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए जिनमें पत्रकारों के साथ कथित बहस और बदसलूकी दिखाई देने लगी। कुछ लोगों ने इसे आइसोलेटेड इंसिडेंट कहा तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पूरे आंदोलन की क्रेडिबिलिटी प्रभावित होती है। यहीं से पब्लिक सपोर्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देने लगा। एक साइड कह रही थी स्टूडेंट की डिमांड्स बिल्कुल वैलिड हैं और दूसरा साइड पूछ रही थी लेकिन अगर मूवमेंट का फोकस बदल रहा है तो क्या इसे ओरिजिनल इशू कमजोर पड़ जाएगी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि अगले कुछ दिनों में ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिन्होंने पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया है। गवर्नमेंट की एंट्री, सोनम वांगचुक की मीटिंग और प्रोटेस्ट के अंदर उभरते मतभेद, इन सब ने इस मूवमेंट को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दे दी है और यही हम अगले पार्ट में डिटेल में समझेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। नमस्कार साथियों।